बात 1970 की है। आज से ठीक 50 साल पहले की, यानी कि आधी सदी बीत चुकी है इस स्टोरी को। पंजाब के शहर मुक्तसर की है। आज उस शहर का नाम श्री मुक्तसर साहिब कहा जाता है उस शहर को। तो एक गांव का लड़का रोज डेली ट्रेन में कॉलेज पढ़ने जाया करता था। वो डेली ट्रेवलर था। तो एक दिन जहां वो बैठा था, उसके साथ ही उसके गांव के 4-5 लोग आके बैठ गए, जो कि बड़े दबंग थे। उनकी दबंगई के चर्चे सारे ही इलाके में दूर दूर तक थे। सब लोग उनके नाम से डरते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर रखे थे। और उन्होंने उस लड़के को पूछा कि क्या हालचाल है, कि भाई तेरे पिता की तो डेथ होगी, पता लगा था, अब तू क्या कर रहा है। उसने बताया, जी पढ़ रहा हूँ, मेरी थोड़ी पढ़ाई रहती है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कि तुम्हारा एक मकान था जो किसी किराएदार ने दाब रखा था, उसका क्या हुआ। तो उसने कहा, जी अभी चाचा हो तो अभी तक दाब ही रखा है, कुछ नहीं हुआ उसका। वो ना तो किराया दे रहा है, ना खरीद रहा है, ना खाली कर रहा है। तो उन्होंने कहा, तू क्या चाहता है। और उसने कहा, चाचा मैं तो उसको बेचना चाहता हूँ, कि छोटी सिस्टर का शादी करनी है। तो उन्होंने कहा, तुम अगर बेचना चाहता है तो कितने का बेचना चाहता है। उस वक्त उस कीमत थी मकान की 12,000 रुपये। उसने कहा, चाचा मैं आपको 6,000 रुपये का दे दूंगा। वो कहते, ठीक है, तेरे पिता ने तो सारी उम्र हमारे को ये मकान के दर्शन करवाए नहीं है, कम से कम तू उसको करा दे। अगर बेचना है तो फिर हम खरीदने के मकसद से चले जाते हैं, हम खरीद लेंगे। हम 4-5 लोग हैं, हम लोग पार्टनर बन जाएंगे सारे। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है जी। जैसे वहाँ ट्रेन पहुंची शहर में के अंदर, तो वो ट्रेन रेलवे स्टेशन के पास ही मकान था, तो देखने चले गए। जो किराएदार की पत्नी थी, किराएदार तो कहीं अपना जो बिजनेस करता था वहीं गया हुआ था। तो किराएदारनी को बेल मारी। उन्होंने बताया लड़के ने, जो मकान मालिक था, ये किराएदार ये खरीदने के लिए कस्टमर आए हैं, इनको मैंने मकान दिखाना है। तो उसने कहा, जी ठीक है, दिखा दो जब दिखाना है। तो वो देखने के लिए जब वो जो बंदे थे बड़े दबंग थे, उनकी जो शक्लें थी बड़ी खतरनाक थी, बड़े लंबे लंबे बंदे थे, बंदूक किसी के हाथ में, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में लाठ। वो देखने के लिए अंदर घुस गए। अंदर जैसे घुस गए, उन्होंने अंदर अपने आराम से जो सारा मकान को देखा, अपने अपने कमेंट देते रहे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। खैर वो चले गए, कहते सोच के बताएंगे। तो शाम को, रात को, जैसे ही वो जो किराएदार था घर में अपनी ड्यूटी करके आया, क्योंकि दिन में तो उसको पता नहीं लगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। उसकी पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे आज बड़े खतरनाक टाइप के लोग लेके आया था, जो मकान मालिक का लड़का है। तो उन मोहल्ले वालों ने भी बताया, भी ये लोग तो बड़े खतरनाक हैं। तो जो जैसे कि फिर दूसरे दिन फिर ये एक्सरसाइज होगी, दूसरे दिन फिर ट्रेन में फिर वो लड़का जा रहा था। फिर वही जो लोग थे, उनमें से कुछ लोग चेंज हो गए थे। 2 लोग तो पुराने ही थे, 2-3 लोग नए थे। उन्होंने कहा, यार ये उस दिन ये नहीं थे, ये भी हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, इनको भी दिखाना है, आज फिर दिखा दे। वो कहते, चलो जी आज फिर दिखा देते हैं। फिर दिखाने चले गए, फिर वही काम हुआ। फिर भी किराएदार को बेल मारी, फिर वो अंदर घुस गए सारे। फिर मोहल्ला सारा इकट्ठा हो गया, लोग छतों पर चढ़ के देख रहे कि ये बंदे कौन है, ऐसे कैसे आ गए। खैर वो तीसरे दिन क्या हुआ कि मालिक था, वो पहले 25 रुपए महीना किराया नहीं देना था, दे रहा था, कई सालों से बंद कर दिया था। वो कहता था, मेरे पास पैसे नहीं, मेरी इनकम नहीं है। ना ही वो मकान को खरीद रहा था, ना ही वो खाली कर रहा था। वो मकान को उसके मकान मालिक लड़के के पास गया। पहले तो पुलिस स्टेशन गया कि जी ऐसे ऐसे गुंडे मेरे मकान पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, कौन गुंडे हैं। वो गुंडे तो डेली पुलिस स्टेशन जाते थे, क्योंकि ऊपर कुछ ऐसे पुलिस केस चल रहे थे, उनको डेली हाजिरी देनी पड़ती थी पुलिस स्टेशन में। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो डेली पुलिस स्टेशन में जिनकी हाजिरी लगती है वो कौन लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा, यार ये तो यहाँ बैठे तो बेचारे शरीफ आदमी है, तो बड़े लोग हैं, तो तुम्हें। वो कहते, जी हम तो मकान देखने गए थे, हमने तो इनकी पत्नी को कुछ नहीं कहा, किसी के बच्चे को कुछ नहीं कहा, कोई गाली नहीं दी, कोई किसी को हमने थप्पड़ नहीं मारा, कोई किसी को हमने लठ नहीं मारी। हमने तो मकान खरीदना चाहते हैं। खरीदना क्या, प्रॉपर्टी खरीदना कोई गुनाह है। तो थानेदार तो कहने लगा, नहीं कोई गुनाह नहीं, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वो बंदा देखने जाएगा तभी लेगा। वो कहता, ये 2 दिन लगातार जा रहे हैं। वो कहते, 2 दिन के, हम तो 4 दिन और जाएंगे। जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी है, पैसा खर्च करना हो, तो कई बार जाएगा। खैर अल्टीमेटली तीसरे चौथे दिन क्या है कि मकान मालिक के पास वही किराएदार चला गया। जो किराएदार कह रहा था मेरे पास खरीदने के लिए 12,000 रुपया नहीं है, तो मकान मालिक ने, उसी लड़के ने कहा कि भी मेरे को तो 26,000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने 26,000 रुपया किराएदार ने, उसी ने जिसके पास किराया भी नहीं था देने के लिए, जो कहता था मेरे पास मैं ना ही खाली कर सकता हूँ, ना ही मैं इसको कुछ खरीद सकता हूँ, उसी ने, वो 12,000 रुपये का खरीदने से मना कर रहा था, उसने 26,000 रुपये खरीद लिया। तो उस लड़के ने बेचारे ने अपनी बहन की शादी कर दी उसी पैसे के साथ, या जो भी था, जो इसका करना है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
चाहे कोई ढोलक बजाने वाला है, चाहे कोई भी प्रोफेशन का आदमी है, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई पोस्टमैन है, चाहे कोई दबंग आदमी है, इस सब की हमको ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पर ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा कहने का तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जिन भाइयों जो इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तक आज की वीडियो में इतना ही। आपको शुभ चिंतक बी आर गुप्ता।